ठीक है जी। तो हम आज का शुरू करते सोयाबीन हैं। लाने जो नहीं सोयाबीन लाने सोयाबीन इससे। कन्हैया जी, आप क्लास में हो, खुद को अनम्यूट रखते हो, आपके घर की आवाजें सब सुनते हैं, क्यों? सब लोग समझदार हो, ध्यान दो। क्यों किसी के हाथ में अपनी कमांड देते हो कि आपको फोर्स म्यूट किया जाए? जी। अब आप लोग मैडम एक मैं बार फिर दुकान पे प्लीज बैठा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, अब हम आप लोगों को जो कल हुए थे पहले, एक तो उस चीज पे करते हैं काम। मैं कॉम्बिनेशंस बनाना स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है। तो अनम्यूट करने की जरूरत इसलिए है अभिषेक जी, बहुत सारे टीचर्स म्यूट करके अपनी बात कह देते हैं, सामने वाले को बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। कुछ लोगों के जस्टिफाइड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं ना। अब वो गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, बट नेचुरल। ठीक है ना। अब जब यही लोग फाइनल होके हमारी क्लास में जाते हैं तो वहां पे तो अलाउड नहीं होता है। वहां पे तो जब पता है कि इतने टाइम तक फॉर्मूला हो रहा है, इतने टाइम तक होमवर्क चेक हो रहा है और इतने टाइम पर अनम्यूट किया जाएगा, अब बोलो। यहाँ पे हम किसी को जानते नहीं है कौन कैसा है ना, इसीलिए। तो ठीक है। अब हम लोग एक कुंडली आप लोगों को मैं बनवा रही हूँ, और उस पे ही मैं आप लोगों को रूल करवाऊंगी। कल वाले भी करवाऊंगी, जो आप लोगों ने किए हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा एडिशनल भी करवाऊंगी। ठीक है। ये रही कुंडली। कल हम लोगों ने दो तरह के जोड़े किए थे। एक थे एक घर के जोड़े, और एक थे नंबर्स दिए थे मैंने कुछ 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, है ना, उसके अकॉर्डिंग जोड़े। तो अब हम इस कुंडली में देखते हैं। ये आपके सामने है जो, इस कुंडली में एक जोड़ा बनता है आपका गुरु शनि का। दिख रहा है ना सामने? सैंपल चार्ट करवा रहे हो। और एक जोड़ा दिखता है मंगल बुध का। करेक्ट? ऐसा ही है? हाँ जी। ठीक है, तो दो जोड़े बन गए, गुरु शनि और मंगल बुध, एक घर के जोड़े। एक फॉर्मूला था ट्राइन्स वाला। तो हम लोग ट्राइन्स भी देख लेते हैं। ये मैंने सीरीज दी थी कल, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। ठीक है। अब हम इसमें जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बन रहा है। तो 1, 5, 9, एक में यूरेनस है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। 5 में सूर्य है, 9 में चंद्र है, तो सूर्य चंद्र का जोड़ा बन गया। 2, 6, 10, दूसरा खाली है, छठा खाली है, 10वें में केवल शुक्र है, तो शुक्र का जोड़ा तो क्या बनेगा अकेला? 3 खाली, 7 खाली, 11 में केतु, ये भी कोई जोड़ा नहीं बना। सॉरी, 2, 6, 10, आई एम वेरी सॉरी, मैंने हाउसेस ले लिए थे, आई गॉट कंफ्यूज। दूसरे में राहु, छठे में मंगल बुध, और 10वें में गुरु शनि। 5 ग्रह आगे। जहां 2 नंबर लिखा है वहां राहु है, जहां 6 नंबर लिखा है वहां मंगल बुध है, और जहां 10 नंबर लिखा है वहां पे क्या है? गुरु शनि। तो 5 ग्रह हो गए। तो पहले राहु के जोड़े बना लेते हैं। राहु मंगल, राहु मंगल, राहु बुध, राहु गुरु, राहु शनि। ठीक है। अब बुध के बना लेते हैं। बुध राहु तो ऑलरेडी बन ही चुका है, राहु बुध या बुध राहु। बुध मंगल, बुध गुरु, और बुध शनि। मंगल के बना लेते हैं। मंगल बुध भी पहले बन चुका है, मंगल राहु भी बन चुका है, उसे छोड़ देते हैं। मंगल शनि, मंगल गुरु। अब शनि के बना लेते हैं। बच गया शनि गुरु। समझ में आ गई बात? 5 ग्रहों के मैक्सिमम जो जोड़े बन सकते हैं उनके आप जोड़े बना लोगे।
कल कराए थे ना, एक घर में अगर 3 या 4 ग्रह हो तो उनके मैक्सिमम जोड़े कैसे बनाने। नेक्स्ट, 3 7 11, तीसरा खाली है, 7वें में शुक्र है, 11वां भी खाली है, लीव दैट। 4 खाली है, 8 में केतु है, 12 भी खाली है, लीव दैट, जोड़ा नहीं बना। क्लियर। आप लोगों के पास जिन्होंने काम किया है उनके पास उनकी कुंडलियां होंगी। अब हम अगला स्टेप कर रहे हैं। अगला स्टेप है 7वीं दृष्टि। 7वें का मतलब होता है जो जहां है वो अपने से ठीक 7वें से कनेक्शन बनाता है। यानी एक वाला 7 नंबर वाले से जोड़ा बनाता है, ये उतार लीजिए। 2 नंबर वाला 8 नंबर वाले से जोड़ा बनाता है। 3 नंबर वाला 9 नंबर वाले से जोड़ा बनाता है। 4 नंबर वाला 10 नंबर वाले से जोड़ा बनाता है। 5 नंबर वाला 11 नंबर वाले से जोड़ा बनाता है। 6 नंबर वाला 12 नंबर वाले से जोड़ा बनाता है। राइट। ये उतारिए एक बार फॉर्म। हाँ। तो अब हम वापस कुंडली पे आते हैं। एक में यूरेनस है, इसको लेना नहीं है। 7 में शुक्र है, तो जोड़ा नहीं बना। ऐसे ही हुआ ना, यूरेनस का तो जोड़ा बनेगा ही नहीं ना। दो, 2 में राहु है, 8 में केतु है। याद रखिएगा, राहु और केतु का आपस में कभी जोड़ा नहीं बनता है, क्योंकि राहु सर है और केतु धड़ है। करेक्ट। हाँ, अगर यहां पर कोई और ग्रह बैठा हो, जैसे कि केतु के साथ शुक्र बैठा होता, तो राहु शुक्र का जोड़ा बन जाता। मतलब आप राहु केतु का जोड़ा कभी नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई और ग्रह बैठा है तो उसका बना सकते हैं। केतु के साथ मंगल बैठा होता तो मंगल राहु का जोड़ा बन जाता। समझ में आई मेरी बात। हाँ जी। हम्म। 3 खाली है, 9 में चंद्र है, कोई जोड़ा नहीं बना। 4 खाली है, 10 में गुरु शनि है, 4 10 से भी कोई जोड़ा नहीं बना। 5 में सूर्य, 11 में नेपच्यून, कोई जोड़ा नहीं बना, नेपच्यून को लेना ही नहीं है। 6 में मंगल बुध और 12 खाली, अगेन कोई जोड़ा नहीं बना। नहीं बना। तो अपनी अपनी कुंडली में एक साथ के नियम से जोड़े बनाओ। जिन्होंने भी होमवर्क किया था उनके पास अपनी अपनी कुंडली मौजूद होगी, है कि नहीं है। है जी। हाथ खड़े करो जिन्होंने भी होमवर्क किया था। अपनी अपनी कुंडली पर एक साथ के जोड़े बनाओ। रवि जी काम नहीं किया था। चलिए, जिस जिसने किया था वो अपनी अपनी कुंडली पर एक साथ के जोड़े बनाओ। ठीक है। मैं पूछूंगी कि कौन कौन से जोड़े बने हैं, सिर्फ जोड़ों के नाम पूछूंगी जिस जिसने किया है काम। अच्छा, जिन्होंने काम नहीं किया बट उन्हें समझ आ गया, ऐसे लोग हाथ खड़ा करो। भास्कर जी को समझ आ गया, 567590। रवि जी को समझ आ गया, सुमित जी को समझ आ गया, लेकिन काम नहीं किया। राकेश जी को भी समझ आ गया। काम भी करते हैं ना तो ज्यादा मजा आता। हाँ, मेरा कोई जोड़ा ही नहीं बना। किसी भी नियम से नहीं बना। नहीं बना।
सर एक साथ की बात नहीं हो रही है, जो इससे पहले वाले हैं उनसे तो बना होगा। उनसे तो बनाया हाँ तो बस ठीक है, वो जरूरी नहीं त्रिकोण। होता। हाँ, त्रिकोण सातवीं वाले से तो। दृष्टि वाला नहीं बन रहा। हाँ जी। सातवीं दृष्टि वाला नहीं बन रहा, पहले वाले तो बने थे। कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो मत बनाओ। हमें जबरदस्ती से तो कोई जोड़ा बनाना ही नहीं है ना। बना लिए सबने? ठीक है, छह राइट। बारह का एक ही हुआ। मुझे ये नहीं एक बताना चीज है पूछनी क्या थी। बना है, बस जोड़े बन रहे हैं वो बताना। मैम एक चीज पूछनी थी पूछिए। कि जो जोड़े मैम जो जोड़े बनाए हैं, जैसे मेरे एक 4 10 के अंदर चौथे नंबर की राशि में 4 ग्रह हैं और 10वें में कोई भी नहीं है, तो जोड़ा तो नहीं बनेगा ना। नहीं, इस नियम से तो नहीं बनेगा, एक साथ के नियम से तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जी। तो इस नियम के हिसाब से सिर्फ एक 5 घर ग्यारह में के बनते हैं। एक घर के जोड़े जो एक वो वाला फॉर्मूला था उससे बनेगा, जो कल अच्छा, कराया ये था। जो हाँ, जो एक घर वाला फॉर्मूला था उससे बनेगा। हम्म। और त्रिकोण वाले मैम से एक भी। क्वेश्चन मुझे भी हाँ, त्रिकोण वाले से अगर बनते हैं तो बना दीजिए, वो तो आपको हाँ देखना जी। है सर, है ना। हाँ जी, त्रिकोण वाले से बनते हैं। हाँ तो बना लीजिए। हाँ जी, रंजना जी। त्रिकोण वाले से बन सकता है एक मैम साथ। जैसे जैसे आपने बताया पहली सातवीं दृष्टि का एक साथ, तो पहले घर में हमारे शुक्र और सूर्य है और सातवें में चंद्र है, तो हम जोड़ा ऐसे बनाएंगे, सूर्य चंद्र शुक्र चंद्र, हाँ जी, है ना। हाँ जी, और हाँ ये जी। शुक्र और सूर्य का तो नहीं बनाएंगे ना मैम। वो तो एक घर वाले में बन चुका है ना। हाँ जी, ठीक है, ओके मैम, देखो ना, थैंक यू। हर फॉर्मूले के हिसाब से अलग रूल लगाना। ओके मैम, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है। अब मैं पूछने जा रही हूँ, विकास जी आपके कौन कौन से जोड़े बने, नाम बोलिए। मैम 7 दृष्टि वाला तो कोई से भी नहीं बना। मैंने विकास जी ये तो पूछा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ जोड़ों के नाम पूछे हैं जो कल आज दोनों में मिला के बने हो। अच्छा, कल कल केतु बुध, केतु शुक्र, बुध शुक्र, और सूर्य शनि, सूर्य चंद्र, शनि चंद्र, हम्म। गुरु मंगल। जी। ठीक है। और किसने जोड़े बनाए हैं, हाथ खड़ा करें। दीपक मैडम। जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दीपक जी, दीपक जी, हाँ रावत जी नहीं, मैडम। दीपक रावत हाँ जी जी। नहीं, ओनली दीपक जी। हाँ जी मैम। जी बोलिए। मैम जो आपने बताया था 159, उससे तो नहीं बना, 2 6 10 से बने। आई रिक्वेस्ट शुक्र यू, केतु चंद्र। आई रिक्वेस्ट यू, मुझे फॉर्मूले का नाम मत दीजिए, डायरेक्ट जोड़े बोलिए। शुक्र केतु चंद्र केतु गुरु केतु शनि केतु, शुक्र चंद्र शुक्र गुरु, शुक्र शनि चंद्र गुरु चंद्र शनि गुरु शनि, ठीक है। और सूर्य बुध राहु मंगल। ठीक है, ठीक है, दीपक रावत जी। हाँ मैडम, टोटल 15 नंबर बने हैं सब मिला बताइए, के। बताइए। मून केतु सन सूर्य बुध और चंद्र राहु चंद्र वीनस मून और केतु राहु मार्स सर सर राहु सर, केतु। आई रिक्वेस्ट यू, ये कैसे बोल रहे हो आप। जोड़ा बोलना है, जोड़ा। आप जोड़े को नहीं बोल रहे हैं, ढंग से बताइए। लाइक चंद्र राहु, चंद्र मंगल, ऐसे अलग करके आप सीढ़ी दर सीढ़ी बोल रहे हैं, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। अच्छा, चंद्र राहु चंद्र शुक्र चंद्र केतु राहु मंगल राहु केतु एक मिनट दीपक मंगल जी, केतु। दीपक जी, जी। राहु केतु का कभी जोड़ा नहीं बनता है, मैं अभी समझा के हटी हूं। नहीं, ये 157 की बात कर रहा था मैं। 157 में राहु केतु बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, वो 157 नहीं है, 159 है। अच्छा, आपने हाँ, फॉर्मूला ही गलत 159। उतार लिया, 159 ओके। है, 7 तो होता ही, 17 अलग है, 159 अलग ओके। है। और राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 17 ही होते हैं, इसलिए इनका जोड़ा कभी नहीं बनता।
ओके, राइट राइट राइट। ठीक है, नेक्स्ट गीता जी। पहला गुरु मंगल, केतु सूर्य, केतु चंद्र, सूर्य चंद्र, बुध शुक्र, शनि राहु। माइक्रोफोन बंद कौन नहीं रखिए। है? हाँ जी, नेक्स्ट। वापस बोलो मैम। नहीं, शुक्र राहु बन रहा है, शुक्र केतु नहीं बन रहा, सॉरी, शनि राहु बन रहा है, शनि केतु नहीं बन रहा। हाँ जी गीता जी। हाँ हाँ, शनि केतु बना है, मैं लिखना आपने भूल गई। बोला ही नहीं। शनि, हाँ हाँ, शनि केतु बना है, बनाया अगर मैंने, शनि राहु बना है तो शनि केतु लिखा बना है। नहीं वो। ध्यान दीजिएगा। हाँ, संजय त्रिपाठी जी, ओके। संजय त्रिपाठी जी जी मैम। बोलिए। सूर्य शुक्र और शुक्र केतु, बुध जी शनि, राहु मंगल, गुरु चंद्र। जी। हाँ जी, विठल जी, माइक्रोफोन माइक्रोफोन। सर आपकी आवाज हम तक नहीं आएगी, बोलिए। जी जी जी। सूर्य चंद्र, सूर्य शनि, सूर्य मंगल, चंद्र मंगल, चंद्र शनि और शुक्र गुरु। हम्म। ये टोटल 6 जोड़ियां बनी। आपने तीनों फॉर्मूलाज लगा दिए। हाँ जी। केतु कौन से घर में है? ये तो 5 में, केतु बुध के पांचवें में। साथ, बुध के राशि में। राशि नहीं पूछा मैंने सर, और सर मैंने राशि पूछी नहीं, आपने बोला पांचवें घर में। ओके, बुध कहाँ पे है? बुध 6 में, शनि कहाँ पे है? शनि 7वें में, और शुक्र कहाँ पे है? शुक्र 8वें में, गुरु कहाँ पे है? गुरु भी 8वें में। करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, सुनील कुमार जी बोलिए। हाँ जी, सूर्य गुरु, हम्म। सूर्य शुक्र, सूर्य बुध, गुरु शुक्र, जी गुरु बुध, जी बुध शनि जी जी और शनि राहु जी और चंद्र केतु जी। और चंद्र मंगल और सर जो केतु शनि मंगल। राहु बना है तो शनि केतु नहीं बना? शनि, शनि राहु बना, केतु के साथ तो बनाना नहीं, आप वो अपना 2 6 10 में है ना, और केतु मेरा 8वें में है। केतु कहाँ पे है? केतु कौन से घर में है? 8वें में, हाँ जी, 8th हाउस में। 8th हाउस में। और राहु कौन से चंद्रमा घर और में है? केतु, राहु कौन से घर में है? राहु मेरा 2nd हाउस में। बिल्कुल सही। शनि कौन से घर में है? 2nd में, तो शनि राहु बना है 2nd राहु तो अपना 2nd में। सुनील जी, सुनील जी, जब आप शनि राहु बना रहे हो तो 7वीं दृष्टि से शनि केतु नहीं बनेगा? अभी मैं उधर आ रहा था, मैं अभी उस जगह पे आ रहा था, हाँ मैं जी, कि बोलिए दृष्टि बोलिए वालों पे बोलिए। आ रहा था। जी बोलिए बोलिए। तो इधर अपना आ गया अपना चंद्र केतु, चंद्र मंगल, जी केतु मंगल, जी ठीक है। और इधर आ गया आपका शनि चंद्र, शनि केतु, राहु चंद्र। जी जी, राइट राइट। हाँ जी कन्हैया जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलें सर, अनम्यूट करके बोलें। मैं कह रहा हूँ सूर्य केतु, गुरु राहु, राहु बुध, बुध शुक्र, बुध गुरु, केतु राहु, मंगल गुरु, चंद्र कन्हैया जी, शुक्र। कन्हैया जी, जब मैं पढ़ाती हूँ ध्यान से नहीं सुनते हो। मैंने क्या कहा था? राहु केतु का जोड़ा कभी नहीं बन सकता, बोला था मैंने। मैम, जी मैम, तो आपने ये अभी केतु बोलो। हाँ, मैंने पहले ठीक भी है, बोला है, जब मैंने 7वीं दृष्टि समझाई है मैंने तब भी बोला है। जी 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 जी। हाँ, तो राहु केतु का जोड़ा नहीं नहीं, बनता। ठीक नहीं है। बनेगा। हाँ जी जी जी, हाँ जी, चलिए आगे चलिए। इसका वो बस इतना ही समझ में आया मैडम मुझे तो। ठीक है, कोई बात नहीं। रंजना जी बोलिए, रंजना मित्तल जी। मेरा है शुक्र सूर्य, सूर्य मंगल, शुक्र मंगल, राहु गुरु, चंद्र शनि, केतु बुध,
फिर शुक्र चंद्र, सूर्य चंद्र, गुरु केतु और मंगल शनि। जी, रवि चड्डा जी बोलिए। बस। यस मैडम, पहले और 7वें घर में सैटर्न और वीनस है। ओके, तो और शनि क्यों? 6वें और 12वें घर में राहु और सूर्य का बन रहा है। ठीक है, उसमें केतु भी है, राहु केतु नहीं है ना, नहीं तो राहु राहु और केतु नहीं सूर्य लेना है। ना, नहीं। हाँ, बस यही दो है, बाकी ब्लैंक है सब, मतलब किसी में अवेलेबल नहीं है कोई। लेकिन ये तो आपने आज वाला बताया ना, कल वाला होमवर्क तो रह ही गया, उसके जोड़े तो है ही नहीं। तब का नहीं, चाहिए अभी वाला बताया। हाँ जी, अंशुमान जी, अंशुमान जी बोलिए। जी मैम। जी। गुरु बुध, जी। गुरु केतु, जी। बुध केतु, जी। राहु मंगल, जी। राहु शुक्र, जी। राहु शनि, जी। मंगल शनि, जी। गुरु शनि, शुक्र शनि, जी। सूर्य चंद्र, जी। सूर्य चंद्र। जी, आपकी कुंडली में केतु कहाँ है? नौवे में, नौवे स्थान पर। और गुरु कहाँ है? गुरु पहले स्थान पर। ठीक है, तो गुरु केतु नहीं बनेगा? गुरु केतु, गुरु अच्छा, बोला केतु था। दूसरे। ओके हाँ। ओके ओके, राइट राइट, ठीक है। अब ये जितने लोग बैठे हो, जिन्होंने भी पेयर्स बनाए हैं, चेक करना उनकी कुंडली में शनि केतु, केतु शनि को भी शनि केतु ही कहते हैं, अब अगर आप लोगों ने उल्टा लिखा हो तो, बुध केतु, शुक्र केतु या गुरु केतु। मैं फिर से बोल रही हूं, चार जोड़े, गुरु केतु, शुक्र केतु, शनि केतु या बुध केतु। इन चार में से कोई ना कोई जोड़ा जरूर बन रहा होगा। एम आई राइट? कितनों ने भी बनाया? बन रहा है कि नहीं बन रहा? मेरे 3 बन रहे हैं। हाँ, एक भी बन रहा होगा तो भी चलेगा। यस मैम, कोई ना बन कोई रहा है। जरूर बन। यस मैम। नहीं बन रहे में। अब उसकी वजह बता देती हूँ। ये जो आप बैठे हो ना अभी तक क्लास में, सुन रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, ये सारा केतु का ही कमाल है। ऑकल्ट के लिए बने होते हैं ये लोग, अध्यात्म के लिए, ज्योतिष के लिए, या ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज में जाते हैं, इंटरेस्ट होता है इन लोगों का, लाइक कोई मैडम नेकी में जा रहा मैडम है। मेरा तो सूर्य केतु बन रहा है। ललित कन्हैया जी, आपके योग बन रहे हैं, आपने पूरे बनाए नहीं है। अगर मैं बनवाऊंगी तो बन जाएंगे। तो मेरी जितना समझ में आया उतना ही तो अब हाँ, बताऊंगा जी। तो मैं बनवा देती हूँ, अभी बनवा देती हूँ। केतु कौन से घर में है बताइए? केतु मेरा 11वें घर में है। अच्छा, गुरु कौन से घर में है? गुरु चौथे घर में है। अच्छा, बुध कौन से घर में है? बुध भी मेरा 11वें घर में है। हाँ, तो बुध केतु तो बन ही गया। अब आपने वही। बनाया ही नहीं एक घर के जोड़ों में, बन तो गया बुध केतु। मंगल भी वही है 11वें अरे में। सर, मंगल को छोड़िए, जो मैं चार बोल रही हूँ उसी पे फोकस कीजिए। जी जी। बुध केतु तो सीधा ही बन गया, ठीक है, राइट। अब जी जो लोग, हम क्यों बोलते हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट इस साइंस में क्यों डेवलप हो रहा है? आपका केतु लेके आ रहा है। अब जितने लोगों का केतु पहले 5वें, 9वें या 11वें घर में है, पहले 5वें, 9वें या 11वें घर में है, वो लोग भी ज्योतिष के लिए इंक्लाइंड होते हैं। जिनका भी गुरु या शनि पहले 5वें, 9वें या 8वें घर में है, उनका भी इंक्लाइंड होता है। कुछ योग बता रही हूं। मेरा शनि 9वें में है जी। मैंने शनि 9वें में नहीं बोला, मैंने शनि 8वें में बोला। हाँ जी। मैडम जी, ये जो अभी आप घर की बात कर रहे हैं या राशि की बात, क्योंकि अभी जो पहले आपने जो कल घर, करवाया था अब ना। घर बोला है, अब घर बोला है। अच्छा ठीक। जी, ठीक है, राइट। तो ये तो था ज्योतिष के इंटरेस्ट का काम। अब हम समझते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। ये जो जोड़े हैं ना, ये हमें प्रेडिक्शन के लिए लेके जाते हैं। देखो, कभी भी कोई भी घटना होती है, किसी की जिंदगी में भी होती है, कहीं भी होती है, अकेले नहीं होती है। अकेले हाथ से कोई ताली नहीं बजाता है ना? दो ग्रह मिलके एक रिएक्शंस पैदा करते हैं। अब मैं आप लोगों को लिखवा रही हूं ग्रहों के कुछ मेजर मेजर काम। मैंने कहा था ना, ये जो ग्रह है मंत्रिमंडल है, इनको ड्यूटीज दी गई है। 9 ग्रहों में ही सारे सिनेरियोज है। हर एक टॉपिक में एक ग्रह हेड बन जाता है। तो लिखिए, सूर्य
सूर्य से पता चलता है आत्मा, पिता, सरकार, आत्मा, पिता, सरकार, बॉस, मैडम मौत बोला है। बॉस, बॉस बॉस, यस, सॉरी। एम्प्लॉयर, बॉस। ठीक है। चंद्र से पता चलता है यात्रा, अच्छा, सूर्य में एक चीज और लिख लीजिए, मेडिकल, हॉस्पिटल, एमबीबीएस आती है सूर्य में, चिकित्सा, क्योंकि सूर्य इम्यूनिटी भी है। चंद्र, खाने का काम, फूड बिजनेस, टूर एंड ट्रेवल्स, टूर एंड ट्रेवल्स, ट्रांसफर, वाटर रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, मंगल, टेक्निकल, टेक्निकल चीजें, टेक्निकल चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिफॉर्म जॉब, यूनिफॉर्म जॉब समझते हैं, पुलिस की, डिफेंस की, सर्जन, These are all professionals, suitable professions, ना? अभी प्रोफेशंस की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट। सूर्य पिता है तो चंद्र माता है, और मंगल छोटा भाई है, मंगल छोटा भाई है। बुध, एजुकेशन, बिजनेस, एजुकेशन, बिजनेस। जुपिटर, गुरु, टीचर, काउंसलर, जज, शुक्र, लग्जरी, मनी, फीमेल, बैंक, गारमेंट्स, कपड़े, ज्वेलरी,
फैशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल और फैशन ज्वेलरी। सैटर्न, शनि। मैम शादी नहीं। शादी अलग चीज है, अभी हम सिर्फ एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं। मैरिज रिलेटेड है, शुक्र इज मैरिज रिलेटेड, फीमेल तो बोला ना, मैरिज रिलेटेड है। सैटर्न, प्रोफेशन, कर्मा। बड़ा भाई, पेट्रोलियम, मतलब तेल वाली चीजें। राहु, अनएथिकल वर्क, बैटिंग करते हैं ना लोग, अनएथिकल वर्क। विदेश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। डिजिटल मार्केटिंग, यानी ऑनलाइन काम करना। ठीक है, हम सिर्फ शनि के जोड़ों पे आते हैं। अच्छा, केतु रह गया, लिखिए केतु। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आयुर्वेदा, होम्योपैथी। अध्यात्म, ज्योतिष। डिटैचमेंट, कट। ब्लॉकेज, सेटिस्फैक्शन की कमी, सेटिस्फैक्शन की कमी। राहु लिख लेना, फैलाव। राहु माने फैलाव, करेक्ट। अब प्रोफेशन के लिए हम शनि को टारगेट करते हैं, आप लोगों ने लिखा। अब शनि के बाकी के 8 प्लैनेट्स के साथ जोड़े बना के देखते हैं क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। किसी की कुंडली में शनि सूर्य का जोड़ा बनता है या सूर्य शनि का बनता है, तो रंजना जी, यस, यस मैम। आई थिंक आपकी डॉटर है यस पीछे, मैम। आपकी डॉटर है पीछे। हाँ जी मैम। यस यस, मैंने भेजा उसे भी। हाँ, ओके ओके। सॉरी मैम। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके सॉरी। जी। ठीक है, तो यदि किसी की कुंडली में शनि सूर्य का जोड़ा बनता है या सूर्य शनि का जोड़ा बनता है, तो क्या होगा। हो सकता है व्यक्ति पिता के साथ काम करता हो सकता है व्यक्ति किसी बड़े संस्थान में काम करता हो। देखो, सरकारी, जिस जमाने में ज्योतिष बना था तब नौकरी सिर्फ सरकारी होती थी। आजकल तो बड़े कॉर्पोरेट भी है ना, हाई पेड जॉब्स है। अब तो जॉब माने जॉब है, हाई लेवल, सरकार की तरह फैसिलिटीज मिलती हैं। हो सकता है व्यक्ति मेडिकल की लाइन में हो
हो सकता है व्यक्ति फैमिली बिजनेस भी करता हो, फैमिली बिजनेस से जुड़ा हो, क्योंकि सूर्य फैमिली भी है, आत्मा बोला था ना, सब चीजों की जड़। और हो सकता है व्यक्ति का अगर नेगेटिव यूज हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के झगड़े होते रहते हो, मतलब बॉस से ना बनती हो, बॉस से ना बनती हो। ठीक है, तो भास्कर अवस्थी जी आप बताइए, आपकी आपके बॉस के साथ कैसे रिलेशंस थे, या पिता के साथ कैसे रिलेशंस थे? अनम्यूट कीजिए। आपने लिखा अभी वृषभ राशि में सूर्य शनि। मेरे पिताजी हैं नहीं और मैं कहीं जॉब करता नहीं। आज की बात नहीं हो रही है, पूरी काफी जिंदगी जी चुके हैं, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। प्रॉमिस है आपकी कुंडली में सूर्य शनि का, तो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा जिंदगी में। जी हाँ, पिताजी से ठीक संबंध था, अच्छा। और प्रोफेशनल लाइफ? नहीं, मैं खेती होती देखता हूँ तो प्रोफेशनल अच्छा, का आप उधर चले गए, आपका उधर शनि को खेती में भी इंक्लूड कर लेते हैं ना, सूर्य यानी सूर्य। अच्छा, जो खेती देखते हो, जो खेत मिले थे, वो भी तो पारिवारिक रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। आ गया ना, परिवार से रिलेटेड। जी जी। हाँ देखिए, या तो व्यक्ति की कुंडली में वो योग पॉजिटिव यूज हो रहा होगा, या फिर मैंने क्या बोला, फैमिली बिजनेस, तो इनको खेत फैमिली से ही तो मिले होंगे ना, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। सपोज किसी की कुंडली में शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है, या तो प्रोफेशनल लाइफ में बार बार चेंजेस आते होंगे, बदल जाती होगी, या ट्रांसफरेबल होती होगी, या वो लिक्विड से रिलेटेड या केमिस्ट जैसा कोई काम करता होगा, या ट्रेवल करके जाता होगा। कई लोग होते हैं ना 40-50 किलोमीटर का ट्रेवल रोज करके जाते हैं, या बार बार चेंजेस आते हैं। संजय त्रिपाठी जी, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। संजय त्रिपाठी जी, हैंड रेज किया आपने, कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम जी। बोलिए। मैम ऐसा तो नहीं है कुछ, हम तो यहीं जो है अपने घर पे हैं मैम। शनि चंद्र है क्या आपकी कुंडली में एक साथ? जी मैम जी। आप क्या काम करते हैं? जी मैम, घर पे वही घर पे काम है, वही खेती वगैरह से। जो खेती की जमीन थी, जी आ, मैम। वो आपकी किसके, मतलब कहाँ से मिली थी? मैम वही घर परिवार से है और क्या। घर परिवार से मिली थी, किसके नाम पे थी खेती की जमीन पहले? घर में दादाजी किसी? के हाँ जी, दादाजी के नाम पे मैम। दादाजी के नाम पे। जी आपकी जो खेती की जमीन है वो घर से कितनी दूर है? मैम, लगभग वही 4-5 किलोमीटर हो जा रहा है, ऐसा नहीं। 4-5 किलोमीटर है। तो चंद्र आपको याद है, मैंने फूड बिजनेस भी लिखवाया। यस मैम यस। तो खेती में आप किस चीज की खेती करते हैं? मैम ये, गेहूं वगैरह हो गया, गेहूं चावल आदि ऐसे। तो चावल भी चंद्रमा का ही होता है, और गेहूं भी फूड बिजनेस। आ गया जी। कनेक्शन? यस मैम। या तो उसका काम कर लोगे, नहीं तो वो चीज डिस्टर्ब करेगी, सिंपल सा फंडा है। जी मैम। ठीक है, अब आ जाओ शनि मंगल पर। शनि मंगल में क्या है, व्यक्ति या तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, सेनापति जैसी, मंगल कौन था, सेनापति था, या यूनिफॉर्म जॉब में है, या बैक ऑफिस टेबल जॉब में है, या जिम जैसी जॉब में है, हेल्थ फिटनेस मंगल। हाँ, यहाँ पे बैक बाइटिंग बहुत होती है, शनि मंगल वाले में बैक बाइटिंग होती है, मतलब जो कलीग्स हैं पीठ पीछे तकलीफ देते हैं। शनि बुध का कॉम्बिनेशन है, तो व्यक्ति या तो बिजनेस में है, या एजुकेशन इंडस्ट्री में है, या जो पढ़ा था उसी का काम कर रहा। ऐसे भी योग होते हैं कि व्यक्ति पढ़ता कुछ है और करता कुछ है, होते हैं ना, तो वो योग भी होते हैं। वो एजुकेशन में, एजुकेशन के चैप्टर में योग आते हैं। शनि गुरु काउंसलर बहुत अच्छा हो सकता है, शनि गुरु वाला काउंसलर तो नो डाउट अच्छा होगा ही, सलाहकार बहुत अच्छा होगा, चाहे वो उस फील्ड में हो चाहे ना हो। सलाह जरूरी नहीं है ना कि काउंसलर की स्टेज पे बैठा हुआ बंदा काउंसलर हो, गॉड गिफ्टेड काउंसलर होगा।
टीचर अच्छा होगा, सीए भी हो सकता है, जज जैसी लाइन में भी हो सकता है, समझौता कराने वाला। शनि शुक्र लग्जीरियस आइटम्स में डील करता होगा, फैशनेबल ब्रांड, कपड़ों का काम, लेडीज से रिलेटेड मटेरियल का काम, या जितनी मेहनत करेगा उतना पैसा कमाएगा। शनि मेहनत भी है, शुक्र पैसा भी है। शनि राहु मैम जी, मैम शनि शुक्र का एक बार फिर से बताइए मैम प्लीज। फीमेल से रिलेटेड चीजों में काम कर सकता है, या जितनी मेहनत करेगा उतना पैसा कमाएगा। लग्जीरियस चीजों का काम कर सकता है, कपड़ों का काम कर सकता है। शनि माने मेहनत है, शुक्र माने पैसा भी है। जितनी मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे तो पैसा कमाओगे, ये भी शनि शुक्र का ही काम है। शनि राहु मेरी तरह ऑनलाइन काम भी कर सकता है, डिजिटल मीडिया पे, है ना। घर से दूर रह के भी काम कर सकता है। राहु विदेश होता है, विदेश का मतलब क्या होता है, कल्चर चेंज हो जाना। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे देश में जाके सेटल हो जाओ। मैं केरला जाके सेटल हो जाऊं तो मेरे लिए वो विदेश है, क्योंकि मुझे तो वहां की ना लैंग्वेज समझ आएगी ना खान पान समझ आएगा। सेटल होने में मेहनत लगेगी, समझ गए। शनि केतु सेटिस्फेक्शन नहीं होगी काम में, या तो बड़ी संतुष्ट प्रवृत्ति का होगा, या फिर कभी किसी चीज से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी, ब्लॉकेज भी बहुत आएगी। बशर्ते वो जो सारी फील्ड्स बताई हैं, अगर उन फील्ड में है तो नहीं आएगी। लाइक ज्योतिष, अध्यात्म, आयुर्वेदा, ये सारी मैंने फील्ड्स लिखवाई हैं। नहीं तो शनि केतु वाले का बार बार काम चलता है, फिर रुकता है, फिर चेंजेस आते हैं, फिर कोई ना कोई इश्यू रहता है। तो जो कॉम्बिनेशंस हम लेके पैदा होते हैं उन सबके अपने रिजल्ट होते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु शुक्र का प्रॉमिस होगा, अब जिन्होंने प्रॉमिस बनाए होंगे उनको पता चलेगा। शादी के बाद जिन पुरुषों की कुंडली में होगा, स्पेशली शादी के बाद उनका लग्जीरियस लेवल बढ़ गया होगा, पैसा कमाने के साधन इजीली कलेक्ट हुए होंगे। हो सकता है शादी से पहले काम ही ना करते हो और शादी के बाद पता चला 5-10 साल में जी घर भी बन रहा है, काम भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है। तो हमारे वेल्थ योगास भी होते हैं। हम जो गुरु राहु को जिसे बोलते हैं जी बहुत बड़ा चंडाल दोष है, वो वेल्थ योगा है, बहुत अच्छा पैसा कमाने का, बहुत बढ़िया। हर कुंडली में वेल्थ योगास होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। अंबानी का वेल्थ योगा राहु से कनेक्टिंग था। बंदे ने 2004 से सिवाय मोबाइल के मोबाइल इंडस्ट्री छाप दी, फ्री में बांट दिया मोबाइल। मुझे कुछ कहना है मैडम। रुक जाइए एक मिनट विठल जी। जब मोबाइल फ्री में उसने बांटे तो लोग सोच रहे होंगे ना क्या कर रहा है ये। नेट भी उसने सेम फ्री में बांटा, ये उसकी एक्टिविटी थी। आज वो राजा है अनकंडीशनल। एक्टिविटी थी, उसने पहचान लिया, उसको किसी ने गाइड कर दिया कि तुम इस लाइन में जितना करोगे बढ़िया कमाओगे। और उसके एक भाई ने सीडीएमए पे जिद पकड़ ली कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं बनूंगा, मैं एंड्रॉइड से समझौता नहीं करूंगा। तो एक भाई राजा है और दूसरा भाई ज्यादा पैसा जिसको मिला था जबकि वो डाउन हो गया। पता है ना। हाँ जी बोलिए विठल जी। जी मेरे अपने शादी के पश्चात गुरु और शुक्र 8वें में होने के कारण शादी के बाद मेरे आय में बहुत वृद्धि हो गई थी। हो गई थी ना। मतलब शादी शादी के मतलब 3 से 4 कम से कम मार्ग अलग अलग मिल गए। मतलब हाँ उसके बाद धार्मिक प्रवृत्ति जागृत हुई, या तो सोशल काम में भी कमाने लगा, और हाँ, ऐसे ऐसे होने चला। यही तो मैंने बोला, गुरु शुक्र का जिस पुरुष की कुंडली में प्रॉमिस होगा, शादी होते ही वारे न्यारे हो जाएंगे। तो कुंडलियां इस तरह से काम करती हैं। शनि मंगल का है, हेलो झगड़े मैडम। बहुत होंगे। मंगल हाँ का भी जी। योग है। जी। मैडम जी। मेरा गुरु राहु का है, हाँ जी। तो गुरु राहु में भी तो अच्छा होता है ना। मैंने तो बोला है कि एक तरह का धन योग है, लेकिन काम लेना आना चाहिए। ये हाँ भ्रमित मेरा भी भी करता साथ है, ये भ्रमित भी मेरा करता है। हाँ जी।
लेकिन अगर आप भ्रमित हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन गुरु शुक्र नेगेटिव नहीं होता। गुरु राहु, शुक्र। याद रखना, राहु केतु जिस जिसके साथ बैठेंगे ना, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। हाउ टू यूज देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मेरा बुध गुरु है, बुध शुक्र है, वो भी अच्छा है ना। हाँ, बुध गुरु और बुध शुक्र दोनों अच्छे हैं, ये भी राजयोग है जी। हाँ जी, अभिषेक जी बोलिए। मैडम ये जो अभी हमारे कुंडली में जो 2 ग्रह 3 ग्रह एक घर में बैठे हुए हैं, इसको उसके हिसाब से देखना है या जो ग्रुप हमने बनाया है उसके हिसाब से इस देखना हिसाब से जो जोड़े बनाए हैं, जोड़े तभी तो बनवाए थे। जोड़े बनाने के और भी मेथड है, बट लेकिन डेमो में पॉसिबल नहीं होता है ना इतना करवाना, है ना। तो ये जो जोड़े बनते हैं, इन सब जोड़ों के मीनिंग होते हैं। फिर उसके बाद एक आता है गोचर, जो मैंने कहा था मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। वो बताता है कि घटना कब घटित होगी और घटना किस तरीके से घटित हो गई, और अगर वो गलत तरफ गलत घटना घटित हो गई तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए, या समय से पहले। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र राहु अंधाधुन पैसा कमाने का योग भी है। शुक्र राहु का जोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल का भी प्रॉमिस है। शुक्र राहु का जोड़ा बेटियां पैदा होने का प्रॉमिस भी है। शुक्र राहु का जोड़ा हेल्थ इश्यूज, कैंसर और डायबिटिक ज्यादा होने जैसा ये भी योग देता है। अब किसकी कुंडली में वो कैसे काम करेगा, इसकी वजह अलग होती है। दूसरी बात, उससे काम कैसे लेना है, ये एक और अलग बात होती है। देखो, खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना। प्लैनेट से अगर आपने टाइम से पहले सही काम ले लिया तो आप उसका उद्देश्य पूरा कर गए। अब वरना बहाव बह रहा है, अब वो गलत साइड भी जा सकता है, समझे। हाँ जी दीपक जी। ये मैडम सूर्य बुध का जो एक साथ है। सूर्य बुध हर कुंडली में एक साथ ही होते हैं दीपक जी। ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें सूर्य बुध एक साथ ना हो, क्योंकि इसके पीछे एक फॉर्मूला है। बुध 45 डिग्री से आगे नहीं जाता सूर्य से। एक फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से सूर्य बुध और सूर्य शुक्र हर कुंडली में एक साथ होते हैं। अच्छा, वो 50% वैदिक से ज्यादा। एस्ट्रोलॉजर्स बुध आदित्य राजयोग, बुध आदित्य राजयोग बहुत बोलते हैं, लेकिन सूर्य बुध हर कुंडली में सेम ही काम करते हैं। ओके। ऐसी कोई कुंडली नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा डिग्रीज का रोल होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि कौन किसके आगे कौन किसके पीछे है, क्या करेगा। अदरवाइज सेम ही होता है जी। हाँ जी, कुछ समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ जी, हाँ जी। बस एक ही को समझ में आया, बाकी सब मूक श्रोता है। मैडम समझ में आ गया। मैडम मेरी कुंडली में भी बुध और सूर्य साथ है। सभी के साथ ही होते हैं जी, मैंने बोला ऐसा नहीं है। किसी के अगले पिछले घर में हो तो भी साथ ही होते हैं। 45 डिग्री का रूल होता है। हाँ जी। मैडम मेरे 11वें घर में कैसे है ये? कैसे है मतलब, ऐसे नहीं होता सर, इस तरीके से नहीं प्रिडिक्शंस होती है कि यहाँ कैसे है ये। और एक बात और ध्यान देना, नियम सीख लेना। कभी भी किसी डॉक्टर को, किसी सर्जन को अपने या अपनों के ऊपर सर्जरी करते देखा है? नहीं करते, दूसरे से कराते हैं मैडम। याद रखना, अधूरे ज्ञान के साथ अपनी कुंडलियों पर भी प्रिडिक्शंस नहीं करनी है, ना अपनों पर ना अपनों की कुंडलियों पर। क्योंकि इसकी वजह देख समझ लेना, ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, जब हमें किसी के लिए विवेचना करनी चाहिए, ना उससे राग होना चाहिए ना द्वेष होना चाहिए। मतलब ना उससे हमारी प्रीति होनी चाहिए ना दुश्मनी होनी चाहिए। इन दोनों केसेस के अंदर हम लोग निष्पक्ष नहीं रहेंगे। सपोज किसी से हमें प्यार है, उसका कुछ गलत देख लिया, गलत तरीके से ही गलत देख लिया सपोज, तो हम डरे रहेंगे, ना भी होनी हो चीज कुदरत को बोल देंगे, मैनिफेस्ट कर देंगे। और सपोज किसी से दुश्मनी है, उसका कुछ अच्छा देख लिया तो मन में आएगा अच्छा इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को कर्ज करने का, सबके अपने कर्माज है। करेक्ट? तो इसलिए इसकी मनाही होती है। तो इसलिए ये कायदे से एक ऐसा काम होता है, ठीक है? अब इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं करना चाहिए, एक बात और याद रख लेना।
लोग सोचते हैं ये सोशल वर्क का काम है, नहीं, किसी के कर्मों के रास्ते में आना सोशल वर्क नहीं है। आप भगवान का काम खुद अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। देखो, पिछले जन्म में कोई क्या करके आया आप तो नहीं देख रहे थे ना, वो कर्मा चल रहा है। हाँ, अगर वो आपकी रोजी रोटी है और सामने वाला आपके पास पूछने आया तो आपने उसको उपाय दिया या सजेशन दी, ठीक है, वो एक डिफरेंट मैटर, वो अलाउड होता है। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं हम इसको सोशल वर्क की तरह करेंगे तो इसका बैकफायर आता है। करेक्ट। ऋषु जी आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस है, माइक्रोफोन बंद रखा करो जी। तो इसको सोशल वर्क नहीं समझना है, ये छुपा हुआ रहस्य है जो आज से नहीं सदियों से जो सही तरीके से करे तो गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। हाँ, इससे दुआएं जरूर फ्री में मिलती हैं, अगर किसी का भला होता है तो मिलती है कि नहीं मिलती है, कोई जी अगर मैम। हमारे को रास्ता सही बताता है, धीरे धीरे हमारी दुआओं का खाता स्ट्रांग होता है। जो भी आप इससे इनकम जनरेट करते हैं उसका 10% हमेशा कहीं ना कहीं डोनेट करना चाहिए। मंदिर गुरुद्वारे में करने की जरूरत नहीं है, वहां बहुत लोग बैठे हैं। जो सड़क पर जानवर हैं उनकी हेल्प कीजिए या अपाहिज लोगों की हेल्प कीजिए। मैं तो अनाथ आश्रम में देता हूँ। सर, एक बात ध्यान रखना, हमें नहीं मालूम है वहां पे क्या चीजें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स बैठी हैं। हम्म, तो मैं है। मना नहीं कर रही हूँ, मैं मना ठीक है। नहीं कर रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कायदे से बिल्कुल बेजुबान जानवर होते हैं ना, उधर कोई भी ध्यान नहीं देता है, और वो सबसे बड़ा उपाय होता है। ये सृष्टि में जितने जानवर है ना, इनका मैकेनिज्म कुदरत ने बनाया। हम इंसानों को पैदा किस लिए किया था? कि हम पूरी प्रकृति का ध्यान रखें, लेकिन हम सब कुछ और ही करने लग गए, ठीक है। तो एक्चुअल उपाय वो होते हैं। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? पहले ये बताओ। यस हाँ जी मैम। मैम। जी ठीक है, तो कैसे प्रेडिक्शंस होती हैं हमारी कुंडली में, कैसे? मैंने दो रास्ते बताए, कल मैंने रामायण वाले का एग्जाम्पल दिया था कि रामायण के माध्यम से हम कैसे ज्योतिष को जानते हैं। आज मैंने प्रेडिक्टिव का मेथड दिया। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है मैम। हाँ जी। ठीक है, तो कुछ नया सीखने को मिला? जी मैम। जी। तो आप में से कुछ यस लोग मैम। ऐसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर पूरे तरीके से दोनों तरह का ज्योतिष सीखना चाहते हैं, विद जी मैम। प्रैक्टिकल्स, विद रेमेडीज, विद एवरीथिंग, विद फॉर्मूलाज। जी मैम जी। बढ़ना यस मैम। चाहते हैं? हैंड रेस करें, कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? यस मैम। जी, उसकी फीस होगी कुछ? हाँ जी बिल्कुल है, वो भी मैं भी बता देती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, कल एक हमारा क्वेरी सेशन रहेगा जो आप लोगों ने किया, आज कई लोग काम नहीं करके आए थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि कल वो लोग करके आएंगे, बहुत अच्छा, मतलब चेक करवाएंगे, ठीक है। और कल जो लोग अटेंड करेंगे, कल करोगे अटेंड? पहले तो ये बताओ ईमानदारी से, करवा यस। दोगे यस मैम। परसों का है? ऐसा यस तो नहीं मैम। है कि कुछ ऐसा है कि हमें तो प्रिपरेशन करनी है, ऐसा तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, कल जो लोग अटेंड करेंगे, कल हम प्रिडिक्शंस का कोई नया चैप्टर या कुछ नई चीजें करेंगे, और थोड़ा सा हम वास्तु को भी टच करेंगे। कुछ रेमेडीज वास्तु की भी होती हैं जो हमारी कुंडली बताती है, वो भी हम भृगु नंदी नाड़ी वास्तु करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कुछ चीजें हम टच करेंगे। और अगर जो लोग, किसी का इंटरेस्ट है ये जानने में कि भाई आगे की जो हमारी क्लासेस हैं वो क्या चार्जेस रहते हैं, कैसे होती हैं, जिसका इंटरेस्ट हो तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, नहीं तो कल मैं अनाउंस करूंगी ही। मैम एक जानकारी चाहिए थी, क्या हेल्प करेंगी? क्या हेल्प मैम चाहिए? जी, जैसे मैम हम मैनुअल अगर बना रहे हैं, पंचांग से देख करके कुंडली बना रहे हैं, तो जैसे हमको एक ग्रह मिला 8वीं रास, 4 अंश, और कला बिकला आगे हो गया, तो वो मैम वो ग्रह वक्री है, तो कहाँ बैठेगा? तो वो मैम 8 में बैठेगा। जैसे अभी तक तो हम बैठाते थे कि 8 रास और 4 अंश चला है, तो 9 में बैठाते हैं।
संजय जी, पहली बात, मैं मैनुअल पे काम नहीं करवा रही हूँ। जी अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। मान मैं लीजिए हमने कहा कुछ मैनुअल हेल्प आप। नहीं, बात हेल्प की नहीं है। आप जो जी यहाँ जी, नियम पूछ रहे हैं उससे सब लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। हम अपनी व्यक्तिगत बात पूछ रहे हैं ना, नहीं बाकी संजय वो जी, सब। पूरी कक्षा में है ना आप। ठीक ठीक मैम, ओके मैम, ओके मैम, हाँ, ठीक, थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली वक्री जो प्लैनेट होता है वो जी वैसे भी जब आप एडवांस में करेंगे तो अलग तरीके से काम करता है, उसके नियम अलग होते हैं। जी जी मैम, ठीक है। ठीक ठीक हाँ जी, ठीक मैम। ठीक है, राइट। हाँ जी, गीता जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, बताइए क्या पूछना चाहती हैं। तो आपने क्लास के लिए बोला था ना मैम, उसके लिए नहीं। अच्छा ठीक है, तो डू वन थिंग, जिन लोगों को आज इस बारे में जानकारी चाहिए वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उन्हें कल कॉल पे बता दूंगी, कल मैं वैसे ग्रुप अनाउंस करूंगी ही। ठीक है, कल क्वेरी सेशन रहेगा ही, तो वो लोग मुझे अलग से मैसेज कर दें, मैं उनसे बात कर लूंगी। शीतल जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। शीतल जी अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। मैम अभी स्टार्टिंग ही है तो काफी कुछ समझ में आया है, काफी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो एक दिन में तो बच्चा एक भी सीधा नहीं डालता है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोगों को कुंडली रीड करनी तो जरूर आई होगी। इतना तो आया होगा, ग्रह क्या है, राशि क्या है, घर क्या है। हाँ हाँ प्री हाँ मैम। नर्सरी, नर्सरी, केजी। हाँ, जो हाँ जोड़े बनाना मैं बता रही हूँ, एक्चुअली उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वहां पर तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ही। हाँ, ठीक वो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे वो लिए। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड नहीं निकालिए। देखिए, ओके डिफिकल्ट वर्ड जब हम बोलते हैं तो यूनिवर्स को हम गलत मैसेज दे देते हैं, डिफिकल्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। ओके जब मैम। हम पहली बार करते हैं तो पहली बार रोटी भी गोल नहीं बनी थी मैम, हाँ हाँ हाँ, सही बात। आटा भी शायद नरम गूंद गया होगा पहली बार, वहां भी माँ से सही डांट खाई थी ना। सही सही कह रहे मैम। हाँ, तो वो डिफिकल्ट नहीं था, हमें आता नहीं था। पहली बार रोटी नहीं बनती, रोटा बनता एग्जैक्टली exactly. तो ये तो पढ़ाई है। हाँ जी, संजीव जी बोलिए। जी बोलिए मैडम, मुझे संजीव एक बात पूछनी थी कि जी। जब हम पत्रिका बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, जी तो अगर हम टाइम नहीं डालते तो अलग पत्रिका आती है और जी टाइम डालने के बाद अलग आती है, जी, बिल्कुल। तो जब उसमें से टाइम कौन डाल, सी। देखिए दोनों जो मेथड हम सिखाएंगे, जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आप फॉलो करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम डालना जरूरी होता है, ओके। लेकिन हम जब प्रिडिक्टिव मेथड अडॉप्ट करते हैं वहां पे अगर आप टाइम नहीं भी डालते हैं तो भी प्रिडिक्शन सेम आता है, उसका फॉर्मूला है। अच्छा तो। देखो आजकल के जमाने में क्या हो गया है सर, जैसे देश काल परिस्थिति बदलती है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर देते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक सेट होता है ना। ठीक। तो प्रेडिक्टिव मेथड वैसे ही कैलकुलेटर जैसा ओके। है ना। मतलब तो रिजल्ट तो एक ही है, कहाँ जाना है, प्रिडिक्शंस करने जाना है। ओके। जी। थैंक यू। हाँ, राइट। मिथिलेश जी बोलिए, मिथिलेश जी बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ जी, ये असल में मेरी क्लास जो है ना इस समय खाने का चक्कर होता है, इसलिए बीच बीच में मिस हो जाती है। ओके। तो इसलिए ठीक से पूरी तरह से समझ नहीं आ पाया, लेकिन अभी जितनी मैंने ली है तो कंटिन्यूस ली है आज की। जी आ, तो अब ये आपने योग बताए हैं, जी। तो लेकिन जिसके ये सारे ग्रह ही एक भाव में आ रहे हैं, लाभ भाव में, तो तो क्या क्या होगा रिजल्ट होगा? मैम, ऐसे नहीं पता चलते होते नहीं जैसे, ऐसे। नहीं जैसे, नहीं जैसे आपने बताया शनि और राहु का घर तो से हम, दूर रहकर करेगा, मैम वो सब एक कुछ भाव है। में बैठे हैं, उसको देखने का तरीका अलग है, बाकी जो मेन प्रेडिक्शंस होती हैं वो पेयर्स की होती हैं। अच्छा नहीं, जैसे किसी भी भाव में सारे ग्रह बैठ गए, मान लो सारे चार ग्रह तो ग्रह बैठ बैठते ही नहीं ना गए या मैडम। पांच बैठ गए, चार पांच ग्रह बैठ गए, हाँ बैठ तो गए ना, तो उनका उनके क्या? जोड़े बनाओ, उनके जोड़े बनाओ। अच्छा, तो जोड़े के हिसाब से प्रिडिक्शन होगी। हाँ जी, हाँ जी, अभी आप उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है। हाँ जी जोड़े के बारे में एक बार बताएंगे कैसे बनाना है? मैम, रिकॉर्डिंग देखिए।
अच्छा, रिकॉर्डिंग तो ग्रुप मिली नहीं मुझे। मैम ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, मिली कैसे नहीं, सबसे हाँ हाँ, पूछिए। चलिए ठीक है, सॉरी, मैं देख लूंगी। हाँ अभिषेक जी बोलिए बोलिए। मैडम एक छोटा सा कंफ्यूजन था। जो हाँ, हमने जो जोड़े बनाए 1 5 9 के फार्मूला से या 1 7 वाले फार्मूला से, इसमें जो मेरी कुंडली है उस कुंडली में एक लग्न से 1 2 3 स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो नंबर उसमें दिया हुआ है तो हमको उस नंबर से बनाना है कि लग्न से 1 2 3 स्टार्ट देखिए करके जब बनाना है? आप लोग एडवांस में जाएंगे तो हम हाउस को प्रेफरेंस देंगे, घरों के नंबर को प्रेफरेंस देंगे, यानी पहला पांचवा नवा घर, समझ गए, जी। पहला और सातवां घर। लेकिन अभी जहां पे जैसे सब लोग नए हैं तो वो राशि के हिसाब से, नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। तो रिजल्ट सेम आपने कहा था, लेकिन अभी आपने ऐसे कहा कि गुरु केतु, शुक्र केतु, शनि केतु या बुध केतु ज्योतिष में झुकाव के लिए, तो मेरा एक कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं मैम। कैसे नहीं बना, मैं बताऊंगी तो बन जाएगा। आप बताइए केतु कौन से घर में है? एक मिनट। अ, केतु है 10वें घर में। ओके, गुरु कहाँ है? गुरु है 5वें घर में। ओके, मैंने लेकिन ये भी बोला था पहले पांचवें नवें घर का गुरु भी यही करता है, बोला था, सुन लेना हम्म। रिकॉर्डिंग, हम्म। वो भी बोला था मैंने। चलिए अभी आगे चलते हैं। शनि कहाँ है? शनि 5वें घर में। अच्छा, शनि भी वही है आपका। और क्या नाम से, बुध कहाँ है? तीसरे घर में। ठीक है। और शुक्र कहाँ है? तीसरे घर में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए केतु की डिग्री क्या है? 29। तो 29 डिग्री का केतु जिस घर में है वहां भी रहेगा, अगले घर में भी जाएगा। 11th ये भी में आ फॉर्मूला जाएगा। है, देखिए यहाँ पॉसिबल नहीं है कराना, करेक्ट। 11वें घर में चला गया। अब हम्म। देखिएगा, पांचवें घर वाले ने सातवीं दृष्टि से बना लिया, हम्म। बन गया 5 11 का नियम। लिखवाया था ना मैंने आज 1 7 वाला, हाँ हाँ हाँ। तो बन गया 5 11 हाँ। 5 11। अच्छा, उसके अलावा एक नियम और भी कराया था मैंने 3 7 11 का कल, हाँ। वहां भी बन गया, आपके चारों के चारों जोड़े बन गए। केतु खिसका दी है इस बार। खिसकाया नहीं है। हाँ हाँ। हम लोग एक थर्ड चार्ट बनाते हैं जो यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं है, जोड़े जी। बनाने से पहले। जी। उसमें एक चलित का रूल भी लगता है, वक्री का रूल भी लगता है, डिग्री का रूल भी लगता है। ठीक ठीक है। है। जी। हाँ, अब एक एग्जांपल देती हूँ ये खिसकाया क्यों है। 0 से 30 डिग्री आयु होती है, ये तो मालूम है ना, हम्म। हमने यही कराई थी। 0 से एक घर से दूसरे घर में जब कोई ग्रह ट्रांसफर होता है तो वो दोबारा 0 से यात्रा शुरू करता है। ठीक है। अब जब आप घर बदलते हो, दफ्तर बदलते हो, जगह बदलते हो, तो एकदम से पुरानी जगह को भूल नहीं जाते हो, आप फिजिकली नई जगह आ जाते हो, मेंटली आप पीछे वाली जगह पर भी एग्जिस्ट होते हो कि नहीं? तो यानी 0 से 3 डिग्री के बीच का जो ग्रह है वो जहां बैठता है वहां भी प्रभाव देता है, पीछे वाले घर में भी देता है। ऐसे ही 27 से 30 डिग्री वाला, यानी यात्रा खत्म होने वाली है, आगे जाने वाले हो, तो अब आगे की तैयारी शुरू कर देते हो, पैकिंग शुरू कर देते हो, बैठे पिछले घर में होते हो, अगले घर की सोचना शुरू कर देते हो। तो अब आई समझ में, तो वो आगे भी कनेक्ट। देखो हर रूल क्या होता है, नए लोग हैं, एकदम से कैच नहीं करेंगे, जब एडवांस में जाएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स कराते हैं। जैसे एबीसीडी होती है, पहले बड़ी एबीसीडी लिखवाएंगे, फिर छोटी एबीसीडी लिखवाएंगे, फिर शब्दों को जोड़ना सिखाएंगे, फिर सेंटेंस बनवाएंगे, फिर बोलना सिखाएंगे, करेक्ट। और ज्यादा भी रिलेटेड है। समझ में आई? ऐसा कोई भी नहीं होगा सर जो इस क्लास में बैठा है और उसका ये रूल ना बनता हो, गारंटी है। वो सुन ही नहीं सकता, वो समझ ही नहीं सकता, उसकी ज्योतिष को पचाने की ताकत ही नहीं आएगी। ठीक है। ज्योतिष थैंक यू हमारा मैम। चुनाव करता है, हम ज्योतिष का चुनाव नहीं करते हैं। ग्रह नक्षत्र हमारा चुनाव करते हैं कि अब इसको इस लाइन में लाना है, ये ब्रह्मा जी का वरदान है और पार्वती माता का एक श्राप है। एस्ट्रोलॉजर जितनी भी प्रेडिक्शंस करेंगे 100% एक्यूरेट नहीं होगी। ये सारी चीजें बनी हुई हैं, हम आज भी उनसे कहीं अलग नहीं है, सब चीजें चलती हैं। क्योंकि फिर तो हम भगवान हो जाएंगे ना, फिर तो हम रावण की तरह अहंकारी हो जाएंगे। आपको शायद ये भी नहीं पता, जितने भी ग्रंथ, आपको जितने भी पुराण, जितनी भी चीजें मिलती हैं,
ये सारी कीली हुई है, ये सब प्योर फॉर्मेट में नहीं है। एक्चुअल गायत्री मंत्र भी कोई और है, एक्चुअल हनुमान चालीसा भी कोई और है, एक्चुअल चीजें कलयुग में हमें मिली ही नहीं है। सब चेंज वाला रूप है, क्योंकि हम उसको पचाने वाले हैं नहीं। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी आत्माएं भी वैसी हैं। कोई रेयरेस्ट लोग हैं यहाँ पर जो उस सेगमेंट से हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ी गहरी बातें हैं। जब अध्यात्म में उतरना शुरू करोगे ना, तो ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। फिर आपके पूर्व जन्म के संस्कार भी जागेंगे। अब जिस रास्ते को हम खोलेंगे ही नहीं, तो वो खुलेगा कैसे? वो बंद ही पड़ा रहेगा। वो बस कुछ और का और करता रहेगा वहां तक लाने के लिए, पुश करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों ने कल आना है, बहुत अच्छी बात है। कल हम लोग कुछ और भी करेंगे, प्लस कोर्स डिस्कशन तो होगा ही होगा। जो लोग कल नहीं आ रहे हैं वो मुझे पर्सनल आज मैसेज कर दें, मैं उनसे बात कर लूंगी कोर्स के रिगार्डिंग। और जिन लोगों ने मुझे वो मैसेज किया था, सरप्राइज गिफ्ट वाला जो भी था, उनके पास कोड वर्ड है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मिलेगा, उनको वो मिल जाएगा, नो डाउट। वो मेरी जिम्मेवारी है। आपके पास मेरा नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है उन लोगों को दिवाली रेमेडीज मैम हम वो मिलेगा। हाँ जी, मैम हमको कैसे मिलेगा? देखिए ऐसे नहीं मिलेगा। वो मैंने पहले ही अनाउंस किया था। जो लोग वो एक टाइम पीरियड दिया गया था इन 2 दिनों में, जो लोग उस टाइम के दौरान ज्वाइन कर गए, उन लोगों को मैसेज करने को बोला गया था। उनके मैसेज मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हीं लोगों से। मैम मैम हम भी ज्वाइन किए थे उसी टाइम पे। तो फिर आपने मैसेज क्यों नहीं किया? अब तो अलाउड नहीं होगा। जब मैं बार बार बोल रही थी मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैंने तो बोला था। मैंने कल भी बोला था, मैंने आज भी बोला था, मैंने कोड वर्ड भी दिया था कि क्या लिख के मैसेज करना है। अगर आप क्लास में थे तो बताइए मैंने क्या बोला था संजय जी, और कोई नहीं बोलेगा। संजय त्रिपाठी जी बताइए मैंने क्या बोला था कि क्या लिख के मैसेज कीजिए। मैम थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाता, थोड़ा नेटवर्क इशू के चक्कर में। फिर बात एक ही है संजय जी, सॉरी सॉरी फॉर दैट, बात एक ही है। चलिए ठीक है मैम, कोई बात हाँ नहीं। जी, हाँ जी, चलिए ठीक है जी। तो संजीव जी, आपने बोला था आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे। जी मैम जी। संजीव जी त्रिपाठी, जी हाँ जी, मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर है ना। जी जी। यस मैम, मैसेज तो किए हैं आप पे। ये लीजिए, संजीव संजीव संजय नहीं। संजीव जी से बोल रही हूँ मैं। 9592753150, ठीक है। जी हाँ जी, जो भी लोग हैं इस पे मैसेज कर देना। बाकी कल की क्लास होगी। कल आप लोगों का डाउट सेशन भी रहेगा। आप लोग जिन लोगों ने बनाया नहीं था वो लोग भी बना करके आएंगे, और कुछ नए रूल्स भी करवाए जाएंगे, ठीक है। ओके जी, राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ जी थैंक यू। जी जी।